आप चाहे जितनी पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लें, यह आपका क्या भला करेंगे। यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं, तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इंसान को ज़्यादा अच्छा भी क्यों नहीं होना चाहिए। कहानी को अंत तक ज़रूर सुने दोस्तों। इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े-मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है, आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो यह सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, तो कहानी की अंत तक ज़रूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा कि आप आज से पहले मुझे सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और न ही घर किसी के महत्वपूर्ण कार्य में मेरी राय लेते हैं, जबकि हम दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाली की हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति की गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली बात, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों को ध्यान रखते हैं और उन लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं और फिर चाहे सामने वाले उनकी मदद की ज़रूरत हो या न हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से ही खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए यह ज़्यादातर मौक़ों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर तुम्हें लगता है कि किसी काम को सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, तो वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमज़ोरियों को दूर करने से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, खुद को अच्छी बनाने वाले लोगों की ज़रूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर जो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाला लोग मानते हैं कि वह केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे नहीं, यह अंतर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहले अच्छाई दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा
ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वह अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियाँ नहीं मानते, केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इन पागल होते हैं कि कई बार ज़रूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों को कामों को भी उनसे छिपा रखते हैं, उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनको खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए वह दूसरों को सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिनकी वजह से वह दूसरों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने ज़रूरतों कामों को करने के लिए भी सामने वालों की चापलूसी करना शुरू करते हैं। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग अपनी केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। इस बात का दिखावा करते हैं कि वह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, उन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती है तो वह गुस्सा हो जाते हैं और सामने वाले से अंदर ही अंदर नफ़रत करने लगते हैं और उनसे बदला लेने और मौका ढूँढने लगते हैं। पाँचवाँ, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को नहीं बोले पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में वो अपने और अपने परिवार के ज़रूरी कर्मों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि वो सभी उन्हें पसंद करें तभी इनसे प्यार करें। इनसे लोगों को दूसरों को इनका दोस्त बनने या उनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम एक अच्छे इंसान न बने और बल्कि दूसरे इंसान बन जाएं और लोगों को फ़ायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि तुम्हें एक सीधा का दूसरा की सीधा नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक़ नहीं है। वह जैसा ही वैसा ही खुद को पसंद करता है। वह जानता है कि वह एक ईमानदार है और उनमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छे से जानता है कि उनके घर परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग सके मित्र या रिश्तेदार उनसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन यह इसे भी स्वीकारेंगे है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की। इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीद बढ़ेगी और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होगी तुम्हें दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदलने में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, परंतु उस इंसान को बोधत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से और कोई उम्मीद नहीं रखता, पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना होगा और खुद को शोषण का शिकार दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।